आज हम हमारे सनातन विज्ञान, वेदों और आज के टेक्नोलॉजी विज्ञान की बात करेंगे। हमारा विज्ञान आज चाहे कहीं भी पहुंच गया है, किंतु हमारे वेदों से अभी भी अत्यंत पीछे है। आज का भौतिक विज्ञान और वेद। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी अर्थात ऊर्जा। ऊर्जा का तत्व भी अग्नि को माना गया है। विज्ञान में ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार यजुर्वेद मंत्र संख्या 11:24 और 11:25 में लिखा है कि अग्नि अक्षर और अमर है। जिस प्रकार ऊर्जा के कई रूप होते हैं, उसी प्रकार अग्नि के भी कई प्रकार हैं। वेदों में वर्णित है कि विद्युत अर्थात ऊर्जा के प्रत्येक कण में अग्नि होती है और इसी अग्नि से संसार के प्रत्येक वस्तु की रचना हुई है। इस अग्नि को वेदों में दिव्यनार कहा गया है। वह दिव्यनार अग्नि पूरे संसार का केंद्र है। यह अग्नि अपने आकर्षण से समस्त संसार को अपने वश में किए हुए है। सूर्य की किरणों से लेकर मानव जगत, वनस्पतियों में और जल में इसका साम्राज्य है। अथर्ववेद के मंत्र संख्या 6:47-1, ऋग्वेद मंत्र 1:49-1, 1:49-3 और 1:49-7 को देख सकते हैं। ऋग्वेद मंत्र 2:1-3, 2:1-4, 2:1-6 और 2:1-11 में बताया गया है कि जितने भी देवी देवता हैं वो सब इसी ऊर्जा से व्यथित हैं। जैसे कर्तव्य रूपी ऊर्जा ब्रह्मा जी हैं, पालक के रूप में ऊर्जा विष्णु जी हैं और संहार रूपी ऊर्जा महादेव जी हैं। यजुर्वेद मंत्र 12:23, ऋग्वेद मंत्र 10:45-4 में वर्णित है कि ऊर्जा के कारण ही गति, स्थिति और परिवर्तन होता है। यजुर्वेद के मंत्र 15:33-34 में वर्णित है अग्नि यानी ऊर्जा इधर का संदेश उधर और उधर का संदेश इधर लाती है। ऊर्जा के इसी आधार पर रेडियो, टेलीविजन का निर्माण हुआ है। ऋग्वेद मंत्र 1:44-14 में बताया गया है कि विद्युत के द्वारा ध्वनि तरंगों का संप्रेषण होता है, जिससे दूर बैठे दो व्यक्ति आपस में बात कर सकते हैं। इसी के आधार पर आज टेलीफोन और मोबाइल का निर्माण हुआ है। ऋग्वेद मंत्र 11:32 और 11:33 में बताया गया है कि अग्नि का सबसे पहले आविष्कार अथर्व ऋषि ने अरनियों की लकड़ियों को रगड़कर किया था और अग्नि का सबसे पहले प्रयोग यज्ञ में अथर्व ऋषि के पुत्र दधीची ने किया था। ऋग्वेद मंत्र 1:16-13, यजुर्वेद मंत्र 11:32, सामवेद मंत्र 9, तत्त्रीय संहिता मंत्र 3:4-11-3 में बताया गया है कि अथर्व ऋषि ने दूसरा आविष्कार जल विद्युत का किया था। उन्होंने तालाब के जल को मंथन करके जलीय विद्युत का उत्पादन किया था। अथर्व ऋषि ने तीसरी चीज भूगर्भीय अग्नि कभी पता किया था और उसे किस प्रकार बाहर निकाला जाए वो विधि भी विकसित किया था और उसे पृथ्वी और समुद्र से भी प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, गैस, केरोसिन, कोयला आदि चीजें सम्मिलित की जा सकती हैं। भूगर्भीय अग्नि पृथ्वी और समुद्र के अंदर छिपा हुआ ऊर्जा का खजाना है।